वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A के इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को, जो हमारे पास 9 to 14 नंबर क्वेश्चन तक हैं। और ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं ऑक्सफोर्ड की थिंक मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड। आज जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से हैं, फ्रैक्शंस से। तो जाहिर बात है इनमें फ्रैक्शंस का अमल तो ज़्यादातर होगा। देखें ज़रा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे एक बात कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस इनटू देयर इक्विवेलेंट फॉर्म विद द सेम डिनोमिनेटर, हेंस अरेंज देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। अभी इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आप सबसे पहले इन सारे जो भी हमने आपको नीचे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें इक्विवेलेंट यानी कि बराबर करें। हमने बराबर करके नहीं दी हुई, और उसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है। अब जो इसने हमें दिए हैं, जैसे नंबर्स हैं, मैं आपको नंबर लिख के बता दूं। एक नंबर है 1/6 एंड देन दैट इज़ 4/9। उसके बाद 2/3 है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास 11/18 है एंड देन दैट इज़ 5/12। अब हमें इन सारे नंबरों के जो भी नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं वो एक जैसे करनी होंगी। वी हैव टू मेक देम एज अ सिमिलर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सारों में सिमिलर आए, या फिर अगर हम ये देखना चाहें तो ये सारे फैक्टर किसके हैं। 18 का टेबल 36 पे 2 टाइम जाता है, और 12 का टेबल 36 पे 3 टाइम जाता है। 3 का टेबल 36 पर आपका 1 and 12 टाइम जाता है, एंड 9 का टेबल 36 पर 4 टाइम जाता है, जैसे कि 6 का टेबल 36 पर 6 टाइम जाता है। इट मीन्स इन सारों का डिनोमिनेटर 36 हो सकता है। अच्छा, इन द केस कि इस क्वेश्चन को फर्क ना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे एज 6/6। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास है 4/9, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे के जैसे ये आपका 36 हो जाए, तो 4 9 36 होता है, तो हमें 4/4 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से 2/3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे ये 36 आ जाए 12/12 से। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है मेरे पास 11/18 सो 11/18 है, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2/2 के साथ। अच्छा जी, फिर मेरे पास है 5/12, और इससे मैं एक्सक्यूज मी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये पीछे चली गई शायद स्क्रीन में। अच्छा जी, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। ठीक है, अब मैं 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 के साथ। ठीक है जी। अब हमने जो इन नंबरों से मल्टीप्लाई किए हैं, जैसे यहाँ से 6/6 को, यहाँ पर 4/4 को, यहाँ पर 12/12 को, यहाँ पर 2/2 को, और यहाँ पर 3/3 को, इसलिए कि हम इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे कर सकें। अगर किसी भी फ्रैक्शंस के आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करनी हो तो आप ये तरीके कार अख्तियार करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल होके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6/36। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 16/36। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 24/36। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/30 अच्छा 22/36। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15/36। अब जब
आप ऐसा देखें कि आपके डिनोमिनेटर सारों के एक जैसे हैं, तो आप अब इन्हें फ्रॉम द न्यूमरेटर अरेंज कर सकते हैं कि अगर ये पूछे आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछता है या फिर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो असेंडिंग का मकसद होता है कि स्मॉलर न्यूमिनेटर टू लार्जर नंबर टू लार्जर, यानी कि हमें अब जो छोटे से छोटा न्यूमिनेटर है वो पहले रखना होगा। अच्छा देखिए, छोटे में से छोटा न्यूमिनेटर अब कौन सा है? 6, 16, 24, 22, 15 में से ये 6/36 आपका छोटे में से छोटा है। अच्छा, 16/6 के बाद अब छोटा कौन सा है? तो ये 16/36 ही है, 16/36 है। अच्छा, उसके बाद छोटा कौन सा है? दैट इज 15/36, तो ये हो जाएगा आपका 15/36। और उसके बाद आपके पास कौन सा आएगा? 22/36। और उसके बाद आपका कौन सा आएगा? 24/36। अच्छा, अब आप इसे अगर ओरिजिनल आंसर में देखें तो ये था आपका इसका वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या टेबल ही लगा लें 1/6। और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वाला वैल्यू था हमारा 4/9 का, तो यहाँ पे 4/9 होंगे, या आप टेबल लगा लें। ठीक है, फिर ये देखें 15/36 किसका वैल्यू था? ये वैल्यू था 15/36 5/12 का, 5/12। और उसके बाद 22/36 किसका वैल्यू था? ये था 11/18 का, तो यहाँ पे 11/18 आ जाएगा। और 24/36 जो आपका था वो किसका वैल्यू था? ये था, सॉरी 24/36 नहीं था, ये 5/12 का वैल्यू कौन सा था? ये था आपके पास 5/12 था 15/12 का, 15/12 तो हमने लिख लिया। अब 22/36 का वैल्यू था, ये था 11/18 का। अच्छा, 11/18 मैंने सही लिखा था। 24 तो ये था आपका 2/3 का वैल्यू। अब जो आर्डर आपने लिखा है इस फ्रैक्शन का, ये है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर हम किसे कहते हैं? असेंडिंग आर्डर ऑफ फ्रैक्शन का उसे कहते हैं जब हम छोटे से बड़ा नंबर लिखें। तो ये सबसे छोटा नंबर है, ये उसके बाद इससे बड़ा लेकिन दूसरों से छोटा है, ये इन दोनों से बड़ा लेकिन दोनों से छोटा है, ये इन तीनों से बड़ा है लेकिन 2/3 से छोटा है, और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हो गया जाएगा आपका किसी भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका, अगर आप के पास कैलकुलेटर्स नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहता है? कहता है फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, नीचे दिए गए नंबरों की लिस्ट से पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट द ईच नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी। तो इन सबको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें। द पार्ट नंबर 1 इज दैट। तो सबसे पहले मेरे पास क्या फ्रैक्शन है? मेरे पास है 3 होल 4/5, उसके बाद है 47/15, अच्छा फिर है 32/10, उसके बाद है मेरे पास 3/2/3, और उसके बाद है आपके पास कौन सा? हाँ, 3 मिक्स में है, तो 3/15/25 है। तो सबसे पहले हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि सिंपल किस फॉर्म में? इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, सो 5 3s are 15, और 15 में अगर आप 4 ऐड करेंगे दिस कुड बी 19/5। अच्छा, यहाँ पे टेबल आपका 3 का नहीं जा रहा, तो ये यहाँ पे सेम टू सेम होगा क्योंकि ऊपर का नंबर प्राइम है। अच्छा, यहाँ पे आपका 2 का टेबल जा रहा है ऊपर 16 टाइम और नीचे 5 टाइम। यहाँ पे 3 3s are 9, 9 और 2 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3। अच्छा,
फिर ये है आपका 25, तो 25 3 ज़ा 75, 75 में अगर आप ऐड करते हैं 15 तो ये हो जाएगा 90/25, और इन पर आपका 5 का टेबल जा रहा है ऊपर कितनी मरतबा, ऊपर जा रहा है 1 टाइम एंड 8 टाइम, और नीचे आपका कितनी मरतबा जा रहा है 5 टाइम। तो हमने इसे into the simplest form में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट each number to the improper fraction in the simplest form, तो ये इसका simplest form है। पहले का जवाब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, फिर सबसे जो छोटा है उसके उस ऑर्डर में, लेकिन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, दूसरों से छोटा, तीसरा दोनों पहले वालों से बड़ा लेकिन दूसरों से छोटा। तो हमने ये आपको कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें सबसे पहले इन नंबर्स की डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम चाहिए के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 19 ये देखें कि सारों में एग्जैक्टली 15 के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ हमें 15 बनाना लाजिम है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एज 3/3 को। ठीक है, पहले नंबर में 47/15, इसमें हम कुछ ना करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 15 है। अच्छा, फिर देखें 16/5 को फिर अगेन वी विल मल्टीप्लाई 3/3। ठीक है जी। अच्छा, 11/3 के साथ फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एज 5/5, क्योंकि यहाँ 15 तब फिर होगा। फिर एग्जैक्टली 18/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3/3 के साथ, तो इन सारों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे। अब देखें ज़रा, यहाँ पे देखें तो ये 3 9 are 27, तो 7 यहाँ आएगा और ये 57 ऊपर और नीचे आ जाएगा 15। अब देखें ये 47 ही रहेगा और उसके बाद आपके पास 15 है। फिर देखें 3 16 are 48, उसके बाद आपके पास नीचे 15 आ जाएगा। अच्छा, 11 5 are 55, फिर आपके पास नीचे 15 आ जाएगा। अच्छा, 8 3 are 24 और ये 54 हो जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा 15। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है सारों का एक जैसा है, सो यू शुड राइट नाउ अरेंज दीज फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमरेटर। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज 47/15, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है? 48/15। अच्छा, इससे 48 से बड़ा कौन सा है? हमारे पास 54/15 है। अच्छा जी, और उससे इससे बड़ा कौन सा है? 55/15 है। अच्छा, फिर है आपके पास 57/15। अब आप फ्रैक्शंस को ज़रा देखें, 47 48 54 55 एंड 57। तो ये असेंडिंग ऑर्डर तो बन गया है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर। अच्छा, अब हम अपने ओरिजिनल नंबर को लिखना चाह रहे हैं कि वो नंबर था कौन सा। अच्छा, 47 ये सेकंड नंबर था, तो सेकंड नंबर तो इस पे कोई टेबल नहीं जाएगा, दिस रिमेन्स एज 47/15। अच्छा, 48 थर्ड नंबर था और मेरे पास थर्ड नंबर ये है, तो ये हो जाएगा 16/5। ये देखें थर्ड नंबर था, हम इस थर्ड नंबर की जगह इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखें, नहीं तो आप टेबल लगा दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 54 कौन सा नंबर था? इट वॉज द लास्ट वन, तो हम लिखेंगे 18/15। अच्छा, उसके बाद 55/15, 55/15 कहाँ था मेरा? ये था सेकंड नंबर, तो ये आपके पास हो जाएगा ये वाला नंबर, दैट इज 11/3। उसके बाद 57 तो पहला नंबर था, दैट इज 19/5। तो ये है इसकी असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा? असेंडिंग ही पूछा था ना, असेंडिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे ये पूछता कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये एंड ये, इन द लास्ट 47/15. So these are the simplest form to arrange the fractions into the ascending and descending order by this methods. Next question.
Find the values of following. Write your answer as a mixed fraction in its simplest form where necessary. ये कह रहा है इन सारे क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करें और जहां तक हो सके तो आप जो है आंसर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। जब हो ना हो तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज ए क्वेश्चन? ए क्वेश्चन मेरे पास क्या है? डेट इज 3/4, अच्छा, प्लस 3/8, यहाँ पे प्लस 5/16 है। अगर आप चाहें डिनोमिनेटर सारों को एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन आप देखें ये वाला प्रोसेस आपको लास्ट में एक डिवीजन, बड़ी नंबरों की डिवीजन दे देगा। तो यहाँ पे आप 16 को रखें क्योंकि ये दोनों नंबर 16 को डिवाइड करते हैं। तो 4 का टेबल 16 को 4 टाइम डिवाइड करेगा, वो 4 उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 4। अच्छा, 8 का टेबल 2 टाइम, तो उसके न्यूमरेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। 16 को 1 टाइम, तो 5 उससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? 3 4s are 12 and 3 2s are 6 and 5 1s are 5 by 16 and similarly यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में अगर आप 5 ऐड करेंगे दिस कुड बी 23/16। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? जिनका न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, मेरी जान। तो यहाँ पे 16 का टेबल इस पे 1 टाइम जाएगा और 16 जब इसे माइनस करेंगे तो ये 7 रह जाएगा एंड 16। दिस इज देयर मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये हमने से आंसर मांगा क्या था। दिस इज ए पार्ट। सी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 4/6 है, ठीक है, -1/9 है, ठीक है, -1/3 है। यहाँ पे टेबल जा रहा है, अगर आप रिड्यूस करते हैं तभी भी ठीक है, कर लें भला। तो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम और 2 का टेबल थ्राइस टाइम, तो ये हो जाएगा 2/3 -1/9 और यहाँ पे 1/3। अब सबसे बड़ा नंबर देखें कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो आपकी यहाँ पर 9 वुड बी एज LCM, तो यहाँ पे आप 9 को लिखें, ठीक है। 3 का टेबल 9 पर 3 मरतबा जाएगा, वो 3 उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 का 9 पे 1 टाइम, सो 1 × 1। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम और ये 1 × 3। तो आप इजीली कर सकते हैं। दिस कुड बी 6 -1 -3/9, ठीक है। और ये दोनों माइनस के, -1 एंड -1 -4 जब 6 से जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/9। और ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखें हम इसके बी के बाद हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी क्या कहता है? सी पार्ट। सी में कहता है 3/4 आपके पास एक नंबर है, ठीक है, प्लस 5/6 है, ठीक है, -1/2 है। अब ये है, वैसे एक ओल्ड वर्जन है कि एलसीएम निकालें, इन नंबरों को फैक्टराइज करें, उनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आप वो बड़े नंबरों में आपको इजी वे है, लेकिन छोटे नंबरों में आप बाय माइंड भी कर सकें। अब ये कौन सा करीबी नंबर है जिसे ये तीनों डिवाइड कर रही हैं? 12 है। अगर आपने गलती से 24 ले भी लिया ना, कोई मसला नहीं है, आंसर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर बड़े हो जाएंगे फिर वो छोटे भी हो सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर तो मेरे पास है कि ये नंबर जिसे डिवाइड करते हैं दैट इज 12, दैट इज अ बिगेस्ट नंबर। 4 का टेबल 3 टाइम, 3 इसके 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 6 का टेबल 2 टाइम तो 5 × 2 करें, -2 का टेबल 6 टाइम सो 1 × 6 करें। सो ये देखें 9 और ये हो जाएगा 10 एंड -6/12। अच्छा, ये दोनों प्लस के हैं, ऐड कर दें, दैट कुड बी 19 -6/12। अच्छा, जब आप इससे 6 माइनस करते हैं 19 से 7 8 9 तो ये 3 रह जाएगा, 3/12। और 3 का टेबल 12 पे कितनी मरतबा जाता है? 1/4। और इसे हम
प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर है। ठीक है जी, तो ये आपका इजी तरीके से हो जाएगा। मैंने गलती की है एक, 6 जब इससे जाएंगे तो ये 13 रह जाएंगे, दिस कुड बी 13। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे और मैंने खुद ही पकड़ ली, तो ये 13/12 होगा। अब ये मेरे पास कौन सा फ्रैक्शन है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 12 का टेबल 1 टाइम जाएगा और फिर एक रह जाएगा एंड दैट इज 12, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके हम डी पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है जी, डी पार्ट को देखें जरा। डी वाला फिर भी आसान है दूसरों से। आसान कहाँ नजर आ रहा है सर जी, है आसान है। 2 होल 1/12, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 2 होल 1/12 एंड प्लस के 1 होल 1/2, ठीक है। फिर प्लस के हैं मेरे पास 1 होल 5/6, आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये आ गया नजर आपको। ठीक है जी, चलें देखें इसे सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हम इन सारे मिक्स को पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए आएंगे, क्योंकि ये इनसे होगा ही इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देखें 12 का टेबल 2 टाइम 24 और 5 1 ऐड करें तो ये 25/12 होगा। ठीक हो गया। प्लस 2 1 जा 2 और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है। 6 1 जा 6 और 5 11/6 होगा। अब आप देखें इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है जिसे ये दूसरे दो डिवाइड करती हूं। 12 है और उससे दोनों डिवाइड करते हैं, तो 12 आपकी यहाँ पे एलसीएम ले लें। 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम और 25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें। 2 का टेबल 6 टाइम तो 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 का टेबल 3 टाइम तो 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, 25 प्लस के 18 एंड प्लस के 33/12, ठीक है। अच्छा, 18 और अगर आप 33 को और 25 को तीनों को ऐड करते हैं तो इनकी एडिशन होगी 51 और 25 उसमें ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से ये, हाँ ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ क्योंकि छोटी सी मिस्टेक फिर बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी, तो 33 प्लस के 18 एंड देन उसके बाद क्या है प्लस के 25, ये हो जाएगा 76/12। अब देखिए इन सारों पे दोनों पे क्या टेबल कोई लग रहा है? यस, 2 का टेबल 3 टाइम 8 टाइम और इस पे 6 टाइम। फिर मेरे पास 2 का टेबल लग रहा है 1 टाइम 9 टाइम और यहाँ पे 3 मरतबा। इससे आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 18 गया तो 1 रह जाएगा और ये 3, तो इट मीन्स ये आपके पास इसका रिजल्ट है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था अपना डी पार्ट। चलें आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को, डी के आगे बार। अब देखें डी के आगे वाला क्वेश्चन कितना आसान है। डी के आगे वाला हमारे पास क्वेश्चन है ई पार्ट, तो ई को देख लें जरा। ई पार्ट, ठीक। ई में क्या कहता है? ई में कहता है दिस इज 5 2/3, अगेन मिक्स्ड है, प्लस 4 होल एंड 6/7, ठीक है। फिर प्लस के 37/21, यहाँ पे इसने आप पे एहसान किया है एक पार्ट पर जिसे उसने मिक्स पे नहीं दिया, नहीं तो दूसरे मिक्स में है। तो पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें जरा। 5 3 जा 15, 15 एंड 2 वुड बी 17, दिस कुड बी 17/3, ठीक। अच्छा, 7 4 जा 28 और 6 अब उसमें ऐड करेंगे, ये दैट वुड बी 34/7 प्लस के 37/21। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 21। 3 का टेबल कितनी मरतबा? 7 टाइम, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का टेबल 3 टाइम तो 34 मल्टीप्लाई बाय 3। 21 का 1 टाइम तो 37 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई करें जरा। 7 7 जा 49, तो 9 7 1 11 119 होगा ये। अच्छा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये 102 हो जाएगा एंड दिस कुड बी 37।
और इसे डिवाइड क्या करता है 21। तो बेटर कि मैं यहाँ पे दिमाग से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे अगर मिस्टेक हो गई तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, 37। तो दिस कुड बी 258, दिस मीन्स 258 बाय 21। क्या 258 को 3 डिवाइड करता है? जी हाँ करता है। क्या 7 करता है? भला 7 नहीं करता, लेकिन 3 इसे डिवाइड करता है। तो 3 का टेबल ऊपर भी जाएगा 86 टाइम, ऊपर कितनी मरतबा 86 टाइम और नीचे 7 टाइम। अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 87 को क्या 7 का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड करता है? नहीं करता। तो आप इसे कन्वर्ट करें। 7 का टेबल 1 टाइम इस पे जाएगा, दैट विल रिमेन 1, 16, 2 टाइम 14, 16 में से 14 जाएंगे तो 2 रह जाएंगे एंड बाय 7। दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है जी, चलिए ये था आपके पास कौन सा पार्ट? ई पार्ट। ई के बाद हम आते हैं एक और पार्ट पर, ई के बाद। ठीक है, ये यहां पे रख देते हैं। ओके जी, नखरे करेगा ये, जब तक हो जाए हो गया। ठीक है, ई के बाद एफ पार्ट। एफ को देख लें जरा, एफ क्या कहता है? एफ पार्ट, एफ में मेरे पास मेरी जान फिर मिक्स और दो मिक्स में नहीं है, एक प्रॉपर है, दूसरे दोनों प्रॉपर है और एक मिक्स में है, तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन? 4/1/2 प्लस फिर मेरी जान 2/7 एंड देन 12/35। अब देखिए 2 4 8, 8 and 1 would be 9/2। ठीक, प्लस 2/7। ठीक है, प्लस 12/35। अब देखें सबसे बड़ा नंबर यहां पे 35 है, उन्हें दो छोटे नंबर आपस में डिवाइड नहीं करते, तो मुझे ऐसा नंबर लेना होगा जिसे ये तीनों डिवाइड करें। एक तो आपके पास ओल्ड वर्जन है, आप तीनों के फैक्टर्स निकालें, एलसीएम लें। लेकिन आप अगर बाय माइंड अगर देखें तो एक कौन सा नंबर है, ऐसा कोई भी नंबर आप सपोज कर लें जिसे ये तीनों डिवाइड करते हो 70। 2 का टेबल 35 टाइम 9 मल्टीपल बाय 35 प्लस 7 का टेबल इसे कितनी मरतबा डिवाइड करेगा 10 टाइम, तो 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 35 का 2 टाइम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा अब आप मल्टीप्लाई करें जरा, 9 45 4 ऊपर जाएंगे 27, 45 4 ऊपर जाएंगे 47, 27 और 4 31 मीन्स 15 हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास 20। दिस कुड बी एज 24 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है मेरी जान, अब इन्हें ऐड करें जरा। 24 जब 15 ऐड करेंगे 39 हो जाएंगे। आप मान लें 340 है, ये 340, ये 359 होंगे, 359 और इसे डिवाइड करें किसके साथ? 7 के साथ। अब देखें क्या इन पे टेबल जा रहा है 70 का? नहीं, कोई ऐसा टेबल है भला इन तीनों पे जाए? तो हम 70 पे जो जो टेबल जाते हैं हम उसको चेक करेंगे किसके साथ? 359 के साथ। 359 70 पे 2 जाता है, इस पे 2 नहीं जाता। ठीक है, 70 पे आपका 7 जाता है, इस पे 7 नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं जा रहा ना, तो आप क्या करेंगे? आप अब इसे यहां करेंगे तो ये 70 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें भला। 70 मल्टीपल बाय 5 दिस 350। तो यानी कि 70 का टेबल 5 टाइम और 350 हम माइनस करेंगे 350 359 से, तो यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ पे 70। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, दिस वाज पार्ट एफ। अब चलते हैं हम एच पार्ट पर। एच, आई और जे आप कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम पे मुश्तमिल है। मेनरॉड क्या करता है? हैड 1 kg ऑफ शुगर, उसके पास 1 kg शुगर है। ही यूज्ड 1/4 kg ऑफ द शुगर टू बेक cookies and 3/5 kg of sugar to bake some cakes and
cakes and the remaining sugar to bake some muffins. How much sugar did he use to bake just muffins? ये muffins पता नहीं कौन सा वर्ड कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि उसके पास 1 kg शुगर है, 1/4 वो किसी kg ऑफ शुगर बैक कुकीज में बना रहा है, 3 यूज कर रहा है सम केक्स, किसी केक को बनाने में। ठीक है, अब इसके बनाने के लिए उसके पास कितना शुगर रहेगा, तो हम पहले ये करेंगे कि ये कौन से कितनी जो शुगर यूज कर रहा है उसकी तादाद कितनी होगी। एक तो कर रहा है 1/4, अच्छा, और दूसरी यूज कर रहा है 3/5। इसके पास ऐड होगा क्योंकि ये केजीज आपके वो इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले ऐड करें जरा, तो इस पे 20 की एलसीएम होगी। 4 का टेबल 5 टाइम, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 4 टाइम, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करें। दिस कुड बी 5 + 12, अच्छा 20। अब देखें इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 and 12 वुड बी 17/20। ठीक है, 4 5s 20 और ये 3 4s 12, ये यूं इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, ये आ गया इसके इस्तेमाल। ये इसने 2 चीजें बनाने में इस्तेमाल की है। ठीक है, एक तो बैक कुकीज में शुगर ऑफ 1 kg यूज टू बैक कुकीज में, और दूसरी टू मेक द केक, इन दोनों को बनाने में। अब जो टोटल शुगर थी उससे हम माइनस करेंगे जो उसने यूज कर लिया है, 17/20 इसने यूज कर लिया है। अब जो रह जाएगी तो वो इसने में इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ 20 होगी आपकी एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो 21 × 20 माइनस और 1 17 अच्छा ये हो जाएगा 20 - 17/20, तो यहाँ पे 3/20 kg इसके पास रह जाएगी, जो ये इस्तेमाल करेगा किसी इस मफिन्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक कैन है। कैन ड्रिंक्स 7/10 liter of water. If Nadia drinks 1/4 liter more water than Can, how many liter of water did Can and Nadia drink together? अब देखिए, थोड़ा डेटा को समझिए। कैन 7/10 लीटर वाटर तो पी रहा है, इसका एक फिक्स रेट है। ठीक है, उसने ये पे लिया। इफ नादिया ड्रिंक 1/4 लीटर मोर वाटर देन कैन, अब इससे भी ज्यादा 1/4 यानी कि 7/10 वाला हिस्सा जो है कैन का भी वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उससे 1/4 ज्यादा पी रही है, तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नादिया कितना पानी पी रही है। सो नादिया कौन कितना पानी पी रही है, लड़की है ना, पता नहीं इतना पानी पी रही है। ठीक है, तो 7/10 इसका हिस्सा भी जितना पी रही है और अपना हिस्सा 4, इससे 1/4 ज्यादा पी रही है, तो हम कहेंगे नादिया पी रही है क्या पानी। यहाँ पे आपकी 40 एलसीएम हो जाएगी, 40 नहीं 20 ले लिया आप, 20 को दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। 10 का टेबल 2 टाइम, 7 × 2, 4 का टेबल 5 टाइम, 1 × 5। सो नादिया की टोटल ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कितनी है, 14 ये, और ये हो जाएगी आपके पास 5/20। अब नादिया ने इतने लीटर्स पानी पिया, नादिया ने पानी पिया 19/20 लीटर्स। ठीक है, अच्छा ये हमने नादिया का मालूम नहीं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड कैन एंड नादिया, अब जो कैन ने और नादिया ने एक साथ पिया है पानी, वो कितना पिया है, तो हम कहेंगे सबसे पहले कैन ने जो पानी पिया प्लस जो नादिया ने पानी पिया, तो ये बाहर के लोग हैं ना, हम तो अपना मोटर जला सारे दिन नहाएंगे। मेरा एक दोस्त है जिसका नेम इज गुलाम रसूल सुपड़ो, वो कहता है मैं तकरीबन 40 मिनट नहाता हूँ। 40 मिनट्स पानी कितना ज़ाया करता होगा, more liters of water, जुल्म करता है। लेकिन कैन और नादिया वाले बाहर रहते हैं, तो उन्हें देख देख के पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखें 7/10 क्या कहता है,
ना कैन यूज करा है। नादिया का हमने मालूम किया था, दिस इज शी इज यूजिंग 19/20 लीटर। ठीक है, ये लीटर ऑफ वाटर। अब दोनों एक साथ कितना यूज करें, तो हम कहेंगे 20। अच्छा, 10 का टेबल 2 टाइम, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 20 का 20 पे 1 टाइम, और 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 7 2 14 एंड प्लस 19, दिस कुड बी 20। अच्छा, ऐड करें जरा, कितना हो जाएगा, दिस कुड बी एज 13, एक ऊपर चला जाएगा 33/20 लीटर्स ऑफ वाटर दे बोथ आर यूजिंग। इतना नुकसान दे रहे हैं, 2 दिन के बाद ना आए। चले, अब हम आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14 क्या कहता है, दिस इज क्वाइट इजी। अच्छा देखिए क्या कहता है, कहता है डेविड साइकिल्स 1 whole 2/5 kilometers from his house to the library. अच्छा, then he cycles from library to Raju's house. अच्छा, अब डेविड की जो पोजीशन है वो 3 जगह पे है। एक है डेविड भाई का हाउस, डेविड हाउस, ठीक है। उसके बाद ये जा रहा है कहाँ पर, देन ही लेफ्ट फॉर लाइब्रेरी, अपने घर से कहाँ जा रहा है, लाइब्रेरी की तरफ। फिर उसके बाद लाइब्रेरी से ये हमारा भाईजान जा रहा है कहाँ पर, राजू के हाउस पर। यहाँ पे देखिए जरा, लाइब्रेरी के बाद कहाँ जा रहा है, राजू के हाउस पर, ठीक है। अब कर क्या रहा है भाई ये कर रहा है कि जो साइकिल से ये चला, कहाँ से, अपने घर से, फ्रॉम हिज हाउस लाइब्रेरी तक, वो था डिस्टेंस, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था, दैट डिस्टेंस वाज, इसे अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 5 1 5 और उसमें 2 ऐड कर दें, 7/5 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस था, ठीक। फिर ये भाई लाइब्रेरी से निकला और राजू के हाउस तक जाना है इसे, ठीक। ये राजू के हाउस तक जाना है। अब उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता। इफ ही डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू राजू हाउस, if the distance between the library and Raju's house is 2 whole 1/2 kilometers more than the distance between David house to the and the library. अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है, x है, जो भी डिस्टेंस है। अब ये जो x है इसका यानी कि इस यहां से लेकर यहां तक का तो x है, वो x कैसे बन रहा है कि इसने जो डिस्टेंस डेविड ने अपने घर से लाइब्रेरी तक तय किया था उसमें ऐड करें ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 5/2। भाई क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो तय करा है, उसमें ये वाला थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे हम x का पहले वैल्यू मालूम कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास 10 एज एलसीएम होगी। 5 का टेबल 2 टाइम, 2 से 1 14, और फिर 2 का टेबल 5 टाइम, 5 5 25, तो x इज इक्वल्स टू, दिस कुड बी एज 9 and 3 39/10 किलोमीटर्स। ये भाई ट्रेवल कर रहा है राजू के घर से, और सॉरी लाइब्रेरी से राजू के घर तक 39/10 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है, ठीक बात हो गई। अच्छा, अपने घर से कितना, 7 किलोमीटर। अब हम डेविड का टोटल डिस्टेंस मालूम करते हैं, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है टोटल डिस्टेंस, डेविड टोटल डिस्टेंस दैट डेविड ट्रेवल, डिस्टेंस किसने, डेविड ट्रेवल्ड, ठीक है जी, चलें कोई मसला नहीं। अब टोटल डिस्टेंस डेविड ट्रेवल्ड कैसे, पहले गया अपने घर से 7/5 किलोमीटर्स, फिर लाइब्रेरी से राजू के हाउस तक गया 39/5 किलोमीटर्स, 39/10। तो इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, दोनों की एलसीएम होगी 10। 5 का टेबल 2 टाइम, 2 से 1 जा, ठीक है, प्लस
10 का टेबल 1 टाइम तो 39 वन जा। तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस कुड बी एज अ 14, दिस कुड बी 39 बाय 10। अच्छा ऐड करें जरा, क्या आ रहा है एडिशन, दिस कुड बी एज 53 बाय 10 किलोमीटर्स डेविड ने ये तय किया डिस्टेंस। ठीक है जी, 53 बाय 5 किलोमीटर्स। लेकिन मिक्स में हमें अगर जवाब देना हो तो 10 का टेबल इस पर 5 टाइम जाता है और 3 बाय 10 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस आज डेविड ने बाइसाइकिल की ड्राइविंग की। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है और उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास 16। तो हम ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि ये थे एडवांस के क्वेश्चन जो हम अब आए हैं 15 एंड 16, ये थे आपके इंटरमीडिएट तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं और आपको बड़ी मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टीज हैं, दिस चैप्टर इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अपने सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है। Thank you very much.